बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 10 हम करने जा रहे हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट में हमने रोड्स का नेटवर्क जो है उसको डिस्कस किया था। क्विक ओवरव्यू लेके फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर जो है वो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है, तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है वो आपके लिए है जी। वजह क्या है इस पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ में? इसमें हिस्ट्री मिलेगी आपको, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें ज्योग्राफ़ी है, इसमें मुग़ल हिस्ट्री है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है। और इसके अलावा आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान स्टडी की बुक आपको समझ में नहीं आती, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी। ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हुई और इतनी ख़तरनाक किस्म की वोकैबुलरी इसमें इस्तेमाल होती है कि आपके सर पे से गुज़र जाती है। इवन ये कि आप उसका उर्दू तर्जुमा भी अगर देखते हैं तब भी आपके पल्ले नहीं पड़ता कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसको उर्दू में सालमियत कहा जाता है। अब आपको सालमियत का मतलब नहीं पता कि वो क्या है। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनका उर्दू मतलब बताया, उसका आसान उर्दू मतलब बताया, आसान इंग्लिश मतलब, और मिसालें दे के समझाया। ख़ास तौर पे मैंने ये काम किया है ताकि आप आसानी से आप इस काबिल हो सकें कि इसकी पाकिस्तान स्टडी की बुक की जो ज़बान है ना उसको समझ सकें खुद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में मौजूद हैं। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछला पार्ट शो हो जाएगा, लिंक ऊपर शो होता है। और अगला पार्ट आपको देखना हो तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। पिछली वीडियोस देखनी है तो क्या करें, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, 20-30 प्लेलिस्ट हैं। उसमें क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए। सारी वीडियोस पिछली मौजूद हैं। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, चैप्टर नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1 मैंने हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट से शुरू किया है। अंबिया कराम की तारीख़, इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये वो सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, वहाँ से शुरू किया है। ये पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 1 का, और उसके बाद आगे फिर सारी मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 5 चैप्टर्स उसके अंदर हम कर चुके हैं रिप्रोडक्शन तक, और छठा चैप्टर जो है इनहेरिटेंस, उसके ऊपर भी आजकल में वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस्लामियत की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा उर्दू की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा क्लास 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो है वो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा 12th फिज़िक्स जो अभी नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है भाई, अब इसकी तरफ आ जाते हैं ज़रा। ये हमारे पास क्विक रिव्यू ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 के अंदर ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है नकलो हमल, मीन्स का मतलब है ज़राए, ज़राए नकलो हमल मतलब कौन से तरीके हैं, कौन से ज़रिए हैं जिसकी मदद से आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बताया था, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मवासलात। इसमें क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है राबता करना, किसी भी ज़रिए से हो सकता है। ख़त्तो किताबत के ज़रिए हो सकता है, ईमेलिंग के ज़रिए हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, मोबाइल पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे होता है। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। इसको मैंने समझाया सब, ये कलेक्टिवली कहलाता है कम्युनिकेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मवासलात। ठीक है भाई, ये हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को 3 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया था। ए बाय लैंड, खुश्की के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। बी बाय एयर, हवा के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। और सी बाय वाटर,
पानी के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। इसमें जो बाय लैंड है, खुश्की के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसमें हम 2 एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। पहला एरिया जो अभी चल रहा है यानी कि बाय रोड अभी ये चल रहा है, और ये पूरा रोड्स का नेटवर्क जो है ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, नेशनल हाईवे, कराची कोयटा हाईवे, विया खुसदार, ये सब कुछ। और इसके बाद बाय लैंड का दूसरा टॉपिक जो है बाय रेलवे, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। ये पाकिस्तान का मैप मैंने पूरा बना दिया था। कोई भी मैप हो, ये बात मैंने बताई है कि टॉप पे देखें तो आपको नॉर्थ नज़र आएगा सबसे पहले, ये एन नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बिल्कुल सामने इसकी अपोजिट ये साउथ आ गया है, और इसके राइट हैंड साइड के, इस नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ये ईस्ट होता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये वेस्ट होता है। कोई भी नक्शा आप उठा के देखें, कोई भी मैप देखें, उसका टॉप जो होगा, जैसे कि ये नक्शा है, इसका टॉप जो है वो नॉर्थ होता है हमेशा। आपको नॉर्थ पकड़ में आ गया, साउथ खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साउथ होता है, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। पिछली वीडियो में तो मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी आपको सिखाया है। जियोग्राफी बहुत ज़रूरी है समझना। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ, और इसके अंदर 4 जो है वो नक्शे मौजूद, 4 जो है वो प्रोविंसेस हैं। ये हमारे पास पहले सिंध प्रोविंस आ जाता है हमारे पास, छोटा सा ये हमारा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ा जो है ये बलूचिस्तान जो है ये आ जाता है। उसके बाद यहीं से सिंध से ये पंजाब यहाँ तक जा रहा है, ये पंजाब। और उसके बाद केपी के लंबा सा छोटा सा है ये वाला, ये केपी के जा रहा है यहाँ तक, ये केपी के हमारा। ये 4 सूबे हो गए। उसके अलावा ये जो पोर्शन है ये 3 एरियाज़ में डिवाइड है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इस तरह से, ताकि ये क्लियरली आपको पता चले। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है भाई। और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये GB, ये गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, यहाँ स्कर्दू भी है। और इसके साथ ये एक आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। और यहाँ से ये पंजाब ये पूरा का पूरा आ जाता है। प्रोविंसेस के लिए, प्रोविंसेस के लेटर्स को मैंने जो है वो स्क्वायर में रखा है। जैसे कि ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये P लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पंजाब के लिए है, ये KP के, ये सिंध के लिए है, और ये बलूचिस्तान के लिए है। पिछले पार्ट के अंदर जो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर मत भूलिएगा कि बिल्कुल साउथ में आने के बाद ये सिंध है, और सिंध के पास ये कराची है, के मैंने बनाया हुआ है, और इसके साथ ये अरबियन सी है, बहीरा अरब जिसको उर्दू में कहते हैं, जो कि इंडियन ओशन का हिस्सा है। 4 ओशन है टोटल दुनिया में, कुछ लोग 5 भी कहते हैं बहरहाल। और इसी तरह पाकिस्तान के ईस्ट में ये इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। बेसिकली कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, कि यहाँ पर ईरान को मैंने यहाँ बना दिया था। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा बलूचिस्तान है, ये पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है, इसकी ये जो नोक निकली हुई है इससे नीचे तक, और ये आपको पता है अरबियन सी है, अरबियन सी, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ये अरबियन सी। इसके आगे जितना का जितना है ये असल में ईरान है, ईरान यहाँ है। बाकी इस टिप से, बलूचिस्तान की इस टिप से लेके यहाँ तक ये बलूचिस्तान एंड हो रहा है, और उसके आगे KP के शुरू हो रहा है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा बॉर्डर है किसका, अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान का। ये रहा, ये पूरा का पूरा बॉर्डर है। सबसे बड़ा बॉर्डर जो पाकिस्तान का लगता है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने दिया था ये नाम इसको। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। ये ईरान आ गया, ये इंडिया आ गया, साउथ में जो है अरबियन सी है, और नॉर्थ में जो है चाइना है, ये चाइना मैंने बनाया हुआ। ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो गई जहन में। अब यहाँ पर जो रोड्स का नेटवर्क था, सारे रोड्स को नेटवर्क में हमने नेशनल हाईवे को डिस्कस किया था। और नेशनल हाईवे मैंने आपको क्या बताया था, ये कल वाला मिटाया नहीं है मैंने, लेकिन अब मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो ये नक्शा ड्रॉ कर लें आप लोग। मैंने बताया था नेशनल हाईवे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ कराची से, कराची से नेशनल हाईवे शुरू हो रहा है, आगे हैदराबाद तक आ रहा है, फिर ये नवाबशाह, ये देखें लेटर मैंने लिए, मैं ध्यान से सुन लें। कराची से नेशनल हाईवे शुरू हो रहा है, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, सखर के बाद आगे ये सखर क्योंकि सिंध के बॉर्डर पे लगता है सखर, ठीक है। और उसके बाद आगे ये सिंध ख़त्म हो जाता है, फिर ये आ जाता है बहावलपुर, उसके बाद आ जाता है मुल्तान, फिर आ जाता है लाहौर, और लाहौर से
ये पिंडी आता है पी, और पिंडी के से ये वाला पी आता है जो KPK में है, यानी कि पेशावर, कराची से लेके पेशावर तक का ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे कहलाता है। समझ में आ गई बात। इसी नेशनल हाईवे से एक बाय रोड और निकल रहा है, यानी कि नेशनल हाईवे का हिस्सा ही, कहाँ से, लाहौर से, ये बात मैंने समझाई थी ये। और ये सीधा कहाँ जा रहा है, ये भी पेशावर तक जा रहा है। तो पेशावर तक जाने के ये दो रास्ते हो गए, एक नेशनल हाईवे जो कराची से जा रहा है ये लाहौर तक, और लाहौर से पिंडी चले जाएं, पिंडी से ये पेशावर आ गए, और लाहौर से एक और रास्ता निकल रहा है जो लाहौर से पेशावर तक जा रहा है, ये रहा यहाँ से। ठीक है, ये जो रास्ता निकल रहा है इसको हम कहते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये मैंने बताया था, शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा हो गया नेशनल हाईवे। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला है, हम जो है नेशनल हाईवे के बाद अब इसको देखेंगे कराची कोयटा हाईवे विया खुसदार, बी देखेंगे। अब ये ABCDEFGHIJ तक ये जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बी हमारे पास आ गया। बी जो है कराची कोयटा हाईवे विया खुसदार, कराची KCI कराची डैश कोयटा हाईवे विया, विया का मतलब होता है बरास्ता, बरास्ता इसको कहते हैं विया बरास्ता खुसदार, बरास्ता खुसदार। ठीक है भाई, यहाँ पर इसके पॉइंट ले लें, फिर इसके शहरों के नाम लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अब मुझे मिटाने की ज़रूरत है। हाँ, ये आ गया। ये किस किस को ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये जो हाईवे है ये ज्वाइंस, ये हाईवे किसको ज्वाइन कर रही है, ये हाईवे कराची विद फार फ्लंज एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान। कराची से निकल के ये देखें बलूचिस्तान, ये रहा, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान है बड़ा सा। तो ये कराची से हाईवे निकल के बलूचिस्तान के फार फ्लंज एरियाज़, दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक ये जा रहा है रोड, ये हाईवे वहाँ तक जा रहा है। इट ज्वाइंस कराची विद फार FAR फार डैश फ्लंज, फ्लंज फार फ्लंज मतलब दूर दराज, दूर दराज एरियाज़ किसके, बलूचिस्तान के। ये जो हाईवे है वो कराची से निकल के बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक जा रहा है, लेकिन कहाँ तक, बलूचिस्तान में कहीं तो जाके इस हाईवे का एंड होगा ना, जो कि कहलाता है कराची कोयटा हाईवे विया खुसदार। ठीक है भाई, सिटीज़ कौन कौन से कनेक्ट हैं अब यहाँ पर आ जाएंगी, इससे पता लगेगा। क्योंकि इसका स्टार्ट कराची से हो रहा है, तो पहला शहर तो कराची हो गया, पहला शहर कराची हो गया। दूसरा शहर लसबेला हो गया, लसबेला, यहाँ से बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर ये L बना रहा हूँ, ये लसबेला, कराची से ये लसबेला, पहला डिस्ट्रिक्ट आता है कराची से बलूचिस्तान का, लसबेला। वढ़, फिर ये वढ़ आ जाता है, W बना रहा हूँ। उसके बाद फिर खुसदार, खुसदार आ जाता है। अभी इन सबको बनाता हूँ, वेट करें। उसके बाद कल्लात आ जाता है, कल्लात आ जाता है। उसके बाद कोयटा आता है। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पर, कराची से लसबेला, लसबेला से वढ़, ये आ गया वढ़, कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, खुसदार, ये यहाँ पर खुसदार अब दूर लगेगा थोड़ा सा, ये खुसदार आ गया के से। कल्लात, फिर ये कल्लात आएगा, फिर कोयटा, ये कोयटा आ गया। कोयटा जो है काफ़ी आगे जाकर है, ये कोयटा।
ठीक है भाई। तो ये जो हमारी कराची कोयटा हाईवे विया खुशदार है, बरास्ता खुशदार है, ये कहाँ से शुरू हो रही है? कराची से लसबेला, लसबेला से वड, वड से खुशदार, खुशदार से कल्लात और कल्लात से फाइनली ये कोयटा पहुंचती है। ठीक है भाई। और कौन सा पॉइंट है इसके अंदर? ये सारा का सारा मेटल रोड है, ये मेटल रोड है। मेटल रोड मतलब ये कोल तार का बना हुआ है और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ है 1816 किलोमीटर, सॉरी 816 किलोमीटर, 816 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आ जाता है, जो सी आ जाता है, वो है कराची कोयटा हाईवे विया जैकबाबाद। ठीक है, जैकबाबाद जो है वो सिंध का शहर है, सिंध के बच्चों को तो पता होगा, और ये भी सिंध के बॉर्डर पे ही लगता है। ठीक है भाई। सी क्या है? ये रहा, अब इसको देखते हैं। कराची कोयटा हाईवे विया जैकबाबाद, कराची कोयटा हाईवे विया जैकब आबाद, जैकब आबाद। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हमारे बहुत सारे जो अंबिया कराम के नाम है वो इंग्लिश में शायद आपको ना पता हो। जैसे कि हारून जो है, हारून उसको इंग्लिश में हैरी कहा जाता है। याकूब जो है उसको जैकब कहा जाता है। ठीक है। और ईसा को जेजस कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी नाम है, और बताऊं आपको, सुलेमान को सोलोमन कहा जाता है। ठीक है। ये जैकब से मुझे याद आ गया, मैंने बोला आपकी ये भी मालूमात में इजाफ़ा कर दूं। ठीक है। और जो है अय्यूब को जोसेफ जो है वो इंग्लिश में बुलाया जाता है। तो अंबिया कराम के नाम है असल में ये इंग्लिश में। तो ये जैकबाबाद जो है, तो जैकब का मतलब उर्दू में याकूब है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जैकबाबाद जो है ये क्या है? ये भी मेटल रोड है, मेटल रोड है। ठीक है। दूसरा, कौन कौन से सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है? ये सिटीज़ कौन कौन से हैं इसके अंदर? इसके नाम से पता चल रहा है, कराची से कोयटा। अब ये देखें, कराची से ये रहा टारगेट कोयटा, कोयटा। तो कराची से कोयटा तक तो जा रहा होगा, लेकिन वो तो पहले जा चुका है ना? अभी हमने देखा है कराची से कोयटा विया खुशदार, ये रोड हम डिस्कस कर चुके। दोबारा कराची से कोयटा ही पहुंचना है, लेकिन अब बलूचिस्तान से होते हुए नहीं, अब आप सिंध से होते हुए जाएंगे जी। यहाँ से ये रोड निकल रहा है, कराची कोयटा हाईवे विया जैकबाबाद। अब जैकबाबाद के ज़रिए जाएंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से शहर आ रहे हैं? कराची, कोटरी, दादू, कराची, कोटरी, दादू, और उसके बाद लाड़काना, जैकबाबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा, सिब्बी, कोयटा। अब मुझे पहले वाला, कल वाला जो बनाया था ना ये नेशनल हाईवे सारा, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एहतियात के साथ। ठीक है भाई। तो पहले यहाँ सिंध से चलते हैं, कराची, उसके बाद क्या है? कोटरी। ये एक और के बना रहा हूँ, ये कोटरी आ गया। ठीक है। उसके बाद दादू आ जाएगा, ये डी बना रहा हूँ, ये दादू आ गया। उसके बाद लाड़काना है, ये एल बना रहा हूँ। उसके बाद जैकबाबाद है, जैकबाबाद भी सिंध का जो है वो साहिली शहर लगता है, वो साहिली सरहदी शहर लगता है। ये देखें, ये कराची, ये कोटरी, दादू, लाड़काना और जैकबाबाद। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर सिब्बी जो है वो आ जाता है। सिब्बी यहाँ नहीं है, याद रहे, सिब्बी बलूचिस्तान में है। जैकबाबाद से ही एंट्री होगी अब बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पर मैं भी ज़रा मैप निकाल लूँ, मैंने बना रखा है मैप इसका। तो यहाँ पर जैकबाबाद से जो है वो ये सिब्बी, इस जगह पर SB कर रहा हूँ मैं, SB, ये सिब्बी। अब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए कराची से कोटरी, कोटरी से दादू, दादू से लाड़काना, लाड़काना से जैकबाबाद, जैकबाबाद से ये सिब्बी और सिब्बी से ये कोयटा। ठीक हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास कराची कोयटा हाईवे विया जैकबाबाद। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इसकी लेंथ जो है वो 762 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, लेंथ जो है इसकी 762 किलोमीटर है, 762 किलोमीटर। अब डी में देखते हैं, डी में हमारे पास कोयटा पेशावर हाईवे। हाँ, अब कोयटा और ये पेशावर, तो यहाँ पर भी एक हाईवे है, इसको डिस्कस कर लेते हैं डी में। डी के हमारे पास कोयटा पेशावर हाईवे। कोयटा पेशावर हाईवे, ये आ गया डी, कोयटा पेशावर हाईवे। ठीक है भाई, इसके क्या पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से शहरों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट सिटी, ये हाईवे कौन से शहरों को कनेक्ट कर रही है, पहला तो कोयटा है, कोयटा से ही स्टार्ट है इसका। ठीक है भाई, कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, कोयटा, मुस्लिम बाग, अच्छा ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग, उसके बाद किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला, और उसके बाद ज़ोब है, फिर बन्नू है, ज़ोब ZHOB, ज़ोब है, फिर बन्नू है, और उसके बाद कोहाट, फिर पेशावर, कोहाट, कोहाट, फिर पेशावर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से चलते हैं, मैप निकालता हूँ मैं अब। अच्छा, ये पहले वाले मैं मिटा दूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, ये पंजाब वाले मैंने मिटाए नहीं थे नेशनल हाईवे के, ये रहे, ये बी से बावलपुर, ये मिटा देता हूँ। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, अब यहाँ कोयटा से पेशावर तक जाना है हमें, तो पहला हमारे पास क्या आ गया, नक्शा ले आओ भाई। हाँ, ये रहा कोयटा, कोयटा से पहले क्या है, मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग, कोयटा से ये मुस्लिम बाग। ठीक है, मुस्लिम बाग से फिर किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला के लिए क्यों बना रहा हूँ, फिर Z बना रहा हूँ ज़ोब के लिए। आप देखें ये बलूचिस्तान का एंड हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, बलूचिस्तान यहाँ से ये बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान का एंड हो रहा है, मतलब कोयटा से आगे जाएं आप मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग से किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला से ज़ोब, ज़ोब जो है वो बलूचिस्तान का सरहदी शहर है। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ बलूचिस्तान की बॉर्डर ख़त्म होकर आगे KPK शुरू हो जाता है, और KPK शुरू होगा तो फिर क्या आ जाएगा, बन्नू आ जाएगा, ये रहा बन्नू, पहले बन्नू। अच्छा, KPK मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि स्पेस बने, ऑलरेडी KPK इतना पतला सा है। ठीक है, KPK को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, KPK। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका बन्नू आ जाता है, बन्नू के बाद कोहाट आता है, ये दूर दूर है, काफ़ी फासले पर हैं। ठीक है, बीच में और शहर हैं इसके, और फिर पेशावर आ जाता है।
ठीक है भाई। तो पहला क्या है, कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, ज़ोब, बन्नू, कोहाट और पेशावर। तो ये रोड कहाँ से चल रहा है, ये कोयटा से शुरू हो रहा है। अभी इसको कनेक्ट करते हैं, कोयटा से ये कनेक्ट कर दिया हमने मुस्लिम बाग को, मुस्लिम बाग से किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला से ज़ोब, ज़ोब से बन्नू, KPK में दाखिल हो गए, बन्नू से कोहाट, कोहाट से ये पेशावर, ये एरो बना दिया मैंने। ठीक है भाई। तो ये आपका DB हो गया, कोयटा पेशावर हाईवे। अब जो है हमारे पास D के बाद कोयटा मुल्तान हाईवे विया लोरालाई। अब इसको भी देख लेते हैं। पहले इसके कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, मैं ज़रा देख लूँ, 1 मिनट। कोयटा पेशावर हाईवे हो गया, हाँ इसकी लेंथ रह गई ना, लेंथ इसकी है 535 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है कितनी है, 535 किलोमीटर। तो ये जो हाईवे है वो 535 किलोमीटर लंबा है, कोयटा से लेके पेशावर तक। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कोयटा मुल्तान हाईवे विया लोरालाई, ई आ जाता है। ये रहा कोयटा मुल्तान हाईवे, कोयटा मुल्तान हाईवे विया लोरालाई, बरास्ता लोरालाई, लोरालाई। ठीक है भाई। अब ये कोयटा से मुल्तान जाएगा। अब देखें कोयटा ये रहा, मुल्तान कहाँ पर है एग्जैक्टली, यहाँ पर पंजाब साइड पे होगा, पंजाब में होगा मुल्तान। लेकिन कोयटा से मुल्तान ये पहुँचेगा तो, लेकिन बीच में कौन पड़ेगा, लोरालाई, बरास्ता लोरालाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ये भी मेटल्ड रोड है, ये भी मेटल्ड रोड है। नंबर 2, ये कौन कौन से शहरों को कनेक्ट कर रहा है, कोयटा, मुस्लिम बाग, सिटीज़ कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, कोयटा, मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग, और उसके बाद किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला, फिर लोरालाई, फिर लोरालाई, और उसके बाद फोर्ट मनरो है, फोर्ट मनरो, फोर्ट मनरो, फोर्ट मनरो है, फिर DG खान है, फिर मुजफ्फरगढ़ है, फिर मुल्तान है, फिर DG खान है, फिर मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ है, और उसके बाद फिर मुल्तान है। काफ़ी शहरों को कनेक्ट कर रहा है ये रोड, कोयटा मुल्तान हाईवे विया लोरालाई। अब ज़रा मुझे स्पेस की ज़रूरत है, मुझे मिटाने पड़ेंगे, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ पर सिंध वाले भी मिटाता हूँ और ये वाले भी मिटाता हूँ सारे। कोयटा को छोड़ देते हैं, कराची को छोड़ देते हैं, हाँ हम यहाँ से देख लेते हैं कि पिछला वाला भी मिटा देते हैं ये। ठीक है भाई, ये कराची, मुझे मैप निकालना पड़ रहा है जो मैंने बनाया है ना, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, तो ये कोयटा हो गया, ये MB लिखा हुआ है, मुस्लिम बाग, ये किला सैफुल्ला। ठीक है भाई, कोयटा हो गया, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, फिर लोरालाई, लोरालाई यहीं से है, किला सैफुल्ला के बाद ये लोरालाई है, L मैंने बना दिया। ठीक है भाई, कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, फिर लोरालाई। ठीक है।
और लोरालाई से फिर फोर्ट मनरो पंजाब में आता है, ये FM कर रहा हूँ, फोर्ट मनरो आ गया। ठीक है, फोर्ट मनरो के बाद आगे स्पेस थोड़ा कम रह गया है, DG खान, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ MG कर दिया, फिर ये मुल्तान आ गया। मुल्तान थोड़ा सा आगे चला गया, हालांकि आगे नहीं है, पंजाब के बीच में आता है मुल्तान इधर, लेकिन स्पेस कम था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया। तो कि मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान। तो ये कहाँ से चल रहा है भाई? कोयटा मुल्तान हाईवे विया लोरालाई। तो ये कोयटा से निकला रोड, मुस्लिम बाग से किला सैफुल्ला से ये लोरालाई L। ठीक है भाई, लोरालाई से ये आगे चलेगा, पंजाब में दाखिल होगा, किस जगह पर? फोर्ट मनरो, ये आ गया फोर्ट मनरो से आगे जाएगा DG खान, डेरा गाजी खान, उसके बाद आगे आएगा मुजफ्फरगढ़, उसके बाद आएगा मुल्तान। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे निकल गया, हालांकि ये बॉर्डर पे लगते हैं ये सारे, फोर्ट मनरो, DG खान, मुजफ्फरगढ़, ये तकरीबन नज़दीक ही हैं, बलूचिस्तान के बॉर्डर के पास ही हैं। मुल्तान लगभग बीच में पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। और कौन सा पॉइंट है इसका कोई जो रह गया हो लिखवाने वाला? बस ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अगली वीडियो में जिसको हम देखेंगे वो हमारे पास ये है अटक मुल्तान हाईवे, इसको देखेंगे, RCD हाईवे, इंडस हाईवे, कराची हैदराबाद सुपर हाईवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, इनको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।